डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी। आज भी तकरीबन सारे मुल्कों की ट्रेड डॉलर पर डिपेंडेंट है। जिसने डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की वो इस दुनिया में नहीं रहा या फिर मिटा दिया गया या उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। पर क्या आज डॉलर अपनी हैसियत खो रहा है या आज भी डॉलर मजबूत है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉलर के बारे में। क्या डॉलर इंटरनेशनल स्टेटस जो है अपना खो चुका है, या फिर क्या डी डॉलराइजेशन पॉलिसीज परसूड बाय ब्रिक्स हैव डीथ्रोन्ड द डॉलर, या फिर डॉलर आज भी उतना ही मजबूत है और आखिर तक रहेगा। इस वीडियो में हम 7 मेन फैक्ट्स, 7 मेन बातों से हम प्रूव करेंगे कि डॉलर अभी भी इंटरनेशनली रेट ऑफ एक्सचेंज है और आखिर तक रहेगा, या फिर क्या दूसरी करेंसीज ने उसको ओवरटेक कर लिया है। इस वीडियो के एंड में आप इन 7 मेन बुनियादों से इस बात को प्रूव कर लेंगे। लेकिन इससे पहले डॉलर की थोड़ी हिस्ट्री, डॉलर कैसे उरूज पर पहुंचा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उस पर यह डिसाइड किया कि डॉलर जो है इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाएगा और मार्शल प्लान दिया गया जर्मनी को बिल्डअप किया गया फ्रॉम वॉर रेवेज कंट्री टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। और उसी के साथ 1974 में जो है सऊदी अरब के साथ अग्रीमेंट होता है जिस पे जो है ऑयल की पेमेंट जो है अब डॉलर में की जाएगी। ये डॉलर जो है, डॉलर का उरूज यहाँ से शुरू होता है। लेकिन हिस्ट्री के साथ इन कंटेम्प्रेरी एरा में बात करना ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी एरा में डॉलर की डी डॉलराइजेशन पॉलिसीज़ जो है परसूड बाय ब्रिक्स और अदर कंट्रीज़, जो कि समझते हैं कि इस करेंसी को हम गिरा देंगे, ये इस बात को जवाब देते हैं। जोसेफ ब्रुसेलिस अपने आर्टिकल में वो कहते हैं कि डॉलर को गिराने की पहले भी कोशिश की गई। वो बताते हैं कि चिली और वेनेजुएला ने भी किस तरीके से कोशिश की और कुछ कंट्रीज़ क्रिप्टो करेंसी पे आने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस करने को नाकाम हुए। तो डॉलर की जो हेजमनी है वो पहले भी बरकरार थी और अभी भी रही। इस बात को प्रूव करने के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि 1999 में किस तरीके से डॉलर 105 पर था और अब 2023 में भी 105 पर है। इस कॉन्टेक्स्ट से हम 7 मेन पॉइंट्स प्रूव करेंगे कि डॉलर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रहेगा या फिर कोई दूसरी करेंसी ओवरटेक कर लेगी। तो सबसे पहली बात जो प्रूव करेगी वो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जिससे तमाम कंट्रीज़ एक ही करेंसी पे ट्रांजैक्शन कर सकती हैं और वो है डॉलर। तमाम कंट्रीज जो है वो ट्रेड पर डॉलर पर डिपेंडेंट है। इससे प्रूव होता है कि डॉलर एक डोमिनेंट पोजीशन एक्सरसाइज करता है। डैनियल मैकडॉवेल अपनी बुक पे लिखते हैं कि बताते हैं कि 5 ट्रिलियन पेमेंट डेली होती हैं, और वो ये भी बताते हैं कि एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक 2014 से 2020 पे 40 to 45% पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर में हुई, और फिर 27 to 38% यूरो में, और फिर 2 से 30% जो है अदर करेंसीज में हुई। पर इस सिस्टम ने दूसरी कंट्रीज़ को मुश्किल में डाल रखा है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएस, यूके, कनाडा ने स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस रशिया को बंद कर दिया, जिससे रशिया ने इसका अल्टरनेट निकाला और मोर देन 20 कंट्रीज़ को अब वो लिंक करके ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से ईरान ने भी ट्रेड करने के लिए अपनी लोकल करेंसी में इसका अल्टरनेट निकाल के करा। यूएस सिस्टम जो है, जो यूएस के खिलाफ जाता है, यूएस जो है उसका स्विफ्ट सिस्टम बंद कर देता है। दूसरी मेन वजह जो डॉलर को सुप्रीम पोजीशन देती है वो यूएस का सैंक्शन सिस्टम है। सैंक्शन से अगर यूएस किसी कंट्री पर सैंक्शन लगा दे तो दूसरी कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री, वो उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, ईरान पर यूएस ने सैंक्शन लगाई हुई है, नॉर्थ कोरिया पर लगाई हुई है, क्यूबा पर लगाई हुई है, रशिया पर लगाई हुई है। तो इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सैंक्शन की वजह से कंट्रीज जो है डी डॉलराइजेशन पॉलिसीज परसू कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स ने स्टेप्स लेना भी शुरू किए। एनडीबी बैंक चाइना ने बनाया, लेकिन उस पर इंडिया और चाइना की राइवलरी की वजह से ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसमें सिर्फ चाइना और रशिया बिल्कुल होल हार्टेडली फॉलो करने का सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि उसकी यूएस के साथ भी रिलेशन मेंटेन है और साउथ के साथ भी मेंटेन है। इस पर ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। इस पर जो है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की ट्रेड जो है वो डॉलर्स में है। तो इस वजह से ब्रिक्स का जो प्रोग्राम है वो भी एक फेलियर की तरफ तरीके से नज़र आता है। तो तीसरी मेन पॉइंट जो प्रूव करती है वो यूएस की स्टॉक मार्केट है। यूएस की स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 52.6 ट्रिलियन डॉलर्स की स्टॉक मार्केट है, और चाइना अराउंड 11 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट है, जिसमें यूएस की स्टॉक मार्केट में गूगल, टेस्ला, अमेजोन, ये ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं। चाइना अराउंड 11 ट्रिलियन है। दूसरे ग्राफ में अगर देखी जाए, यूएस जो है ऑलमोस्ट 42.5% ग्लोबल मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट 39 आउट ऑफ 100 कंपनीज इन वर्ल्ड जो है वो यूएस में है। इससे प्रूव होता है यूएस डॉलर की हेजमनी। चौथा मेन पॉइंट जो प्रूफ करता है यूएस डॉलर की हेजमनी वो पेट्रो डॉलर ये कि तमाम पेट्रोल जो अग्रीमेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शन होगी, ट्रेड होगी, वो जो है ऑयल की, वो सिर्फ डॉलर में होगी। तो कंट्रीज़ ने ये हिस्ट्री में देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोसद्देक के साथ ईरान के क्या हुआ, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया जब उन्होंने डॉलर की हेजमनी को चैलेंज करने की कोशिश की। तो यूएस ने मिडिल ईस्ट को भी एक लेसन दिया है कि जो उनके खिलाफ
जाएगा, डॉलर के खिलाफ जाएगा, वो उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। तो तमाम कंट्रीज़ जो है वो डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ डॉलर को इसलिए भी प्रमोट करती हैं क्योंकि यूएस उनको सिक्योरिटी भी देता है और आर्म सप्लाई भी करता है। सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट मोनार्क के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अरब स्प्रिंग हुआ, डेमोक्रेसी की वेव पूरी मिडिल ईस्ट में फैलने लगी, तो अमेरिका ने ही सिर्फ मिडिल ईस्ट को बचाया। तो इसी वजह से तमाम कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका की डॉलर को इसीलिए भी सपोर्ट करती हैं। पांचवा मेन पॉइंट जो यूएस डॉलर को सुप्रीम रखता है वो यूएस का लार्जेस्ट रिज़र्व ऑलमोस्ट 59% जो है तमाम कंट्रीज़ जो है वो यूएस डॉलर में अपने पेमेंट जो है वो रिज़र्व रखती हैं। ये रिपोर्ट जो है फॉरेन काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने शेयर की थी। इसके साथ साथ चाइना भी अपनी जो फॉरेन रिज़र्व जो है वो अपनी फॉरेन रिज़र्व जो है वो यूएस डॉलर में ख़रीदता है। यूएस डॉलर को ख़रीदने का मकसद और फ़ायदा यही है कि ये एक कॉन्फिडेंस है और ये एक ट्रांसफरेबल है और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। छठा मेन पॉइंट जो यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी प्रूव करता है वो यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, जेट, ये सब जो है यूएस के अंडर में है। तमाम जो IMF अगर किसी कंट्री को लोन भी देता है या वर्ल्ड बैंक किसी को लोन भी देता है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, इन सब पे यूएस का एक डोमिनेंट रोल है। यूएस ही इनको फंड करता है और वो डॉलर में करता है। और वो जब IMF भी दूसरी कंट्री को लोन देता है तो वो इंटरेस्ट भी जब लेता है तो वो यूएस डॉलर में लेता है। तो कंट्रीज जो है वो तमाम कंट्रीज जो है वो डॉलर को एक्सेप्ट करती हैं और इनडायरेक्टली तौर पे डॉलर को ही प्रमोट करते हैं। सातवां मेन पॉइंट जो यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी रखता है वो यूएस डेब्ट। तमाम कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज हैं, चाइना है, जापान है, ऑलमोस्ट जापान $1.1 ट्रिलियन जो है वो यूएस डेब्ट के अंडर में है। चाइना $878 बिलियन में जो है यूएस को ओन करता है। जितनी कंट्री जितना डेब्ट लेती हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इन सब 7 पॉइंटों से प्रूव होता है कि डॉलर की हेजमनी अभी भी और आगे तक भी रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। शुक्रिया।